जो है 17 साल में भी गुल खिला के बैठा हुआ है। पायल मलिक को क्यों दोष दूं? ये सबसे बड़ा जर है। तीसरी पत्नी कृतिका है, अब ये दोनों का कमाई खा रहा है। जब हमको बीबी को दिखा करके पैसा मिल जाता है और 100-200 करोड़ का मालिक बन जाते हैं, अपनी बीबी को छोटे छोटे कपड़े पहनाइए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए। 100-200 करोड़ का मालिक जब अरमान मलिक हो सकते हैं तो समाज को तो यही ना दिखा रहे कि ऐसे चलो, प्यार मोहब्बत करके बारिश में भीगते हुए पत्नी को पकड़ते हुए 4-4 पत्नी के साथ रोमांस कीजिए और फिर आप देखिए छपरी बिग बॉस है, लाखों रुपए कमा रहे हैं बीबी का अंग प्रदर्शन करवा करके। जब एक इंसान रख सकता है तो लाजमी है उसकी चौथी बीबी भी हो। अनिल कपूर को अभी संन्यास लेना चाहिए इन सब चीजों से। पायल मलिक ने तो किसी का पति छीना है। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अरमान मलिक और उनकी दो बीबियां पायल मलिक और कृतिका मलिक दोनों उनके साथ गई थी, लेकिन उनके घर में जाते ही एक बवंडर सिचुएशन पैदा हो गया, जिसकी वजह से मैं आपको बता दें कि अरमान मलिक खुद उस जाल में फंसते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पे बातचीत के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा मैम है। मैम, कैसे देखती हैं अरमान मलिक? कभी कहते हैं पायल मलिक से वो प्यार करते हैं तो एक पल कहते हैं कृतिका मलिक से, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि इन दोनों से पहले भी उनकी एक बीबी रह चुकी है। क्या उससे वो प्यार नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। तभी तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जिस तरीके से कुछ दिन इनका ही एक वीडियो, पायल का ही एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं पहली पत्नी नहीं हूँ। इससे भी अरमान मलिक की 17 साल में शादी हुई थी। तो देखिए, ये अरमान मलिक जो है 17 साल में भी गुल खिला के बैठा हुआ है और उसने उस पत्नी के साथ, सोचिए, परवरता की होगी उस पत्नी के साथ। आज वो किस दशा में है, कैसे हालात में है, उसके भी बच्चे होंगे, लेकिन वो उसको नहीं देखता है, ना ही उस बच्चे की तरफ वो देखना पसंद। क्या कहता है वो कि हमने तो तलाक ले लिया, यानी कि डाइवोर्स ले लिया, अब हमारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई। हाँ, लेकिन पायल मलिक के लिए उसकी जिम्मेदारी अभी भी बरकरार है, बच्चे हैं, कृतिका। और उसके बाद उसने, देखिए, आप जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। पायल मलिक ने भी उस पहली पत्नी का घर उजाड़ा, जी, ठीक है, अरमान मलिक से शादी की जी। पायल मलिक भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है। ये मैं नहीं कह रही, वो खुद ही कह रही है, भाई मेरा पति है, 17 साल में शादी किया है। हाँ, तो आज वो जहाँ है जैसे भी है, हमें क्या मतलब। इस तरीके का पहले बीबी का घर उजाड़ा, फिर अब पायल मलिक का घर उजाड़ने कृतिका आ गई। हाँ, दोस्त के रूप में, जैसा देखिए, हाँ, दोस्त को जैसा को तैसा। ऊपर वाला जब तमाचा मारता है ना, तो उसके लाठी में, उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती। और ये जो अरमान मलिक है, मैं पायल मलिक को क्यों दोष दूं? ये सबसे बड़ा जर है। इसको इतनी शादी करने का मन है जिसका, और समाज अब क्या है, एक वो मिस्त्री था जी। लोग कहते हैं कि मिस्त्री का कारोबार करता था। मिस्त्री समझ ही सकते हैं क्या होता है। तो वो मिस्त्री था, घर खर्चे बड़ी कठिनाई से उठाता था, जैसे तैसे अपनी जिंदगी जीता था। अचानक से देखा कि भाई पहला पत्नी देखने में अच्छी नहीं होगी जी, मन भर गया होगा उससे, तो उसको लात मार दिया। दूसरी पत्नी पायल निकली, जो खुद बोलती है कि भाई 17 साल पहले इनकी शादी। तीसरी पत्नी कृतिका है, अब ये दोनों का कमाई खा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। एक मिस्त्री बहुत कमाता तो 500-1000 रुपया पर डे कमाता, लेकिन अब ये जान चुका है कि हम चोरी चमारी क्यों करें भाई, या फिर रोजगार क्यों करें, मेहनत क्यों करें। जब हमको बीबी को दिखा करके पैसा मिल जाता है और 100-200 करोड़ का मालिक बन जाते हैं, तो समाज को इसने सेट कर दिया, ऐसे सेट कर दिया कि भाई अब पढ़ने वढ़ने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे फेमस हो जाओ। जी, आज के छात्र और छात्राओं को, आज के यूथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए 4 बीबी कीजिए, अपनी बीवी को छोटे छोटे कपड़े पहनाइए और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डाल दीजिए, और उससे रील्स बनाइए, यूट्यूब पे आइए, आपको नौकरी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 100-200 करोड़ का मालिक जब अरमान मलिक हो सकते हैं, तो समाज को तो यही ना दिखा रहे कि ऐसे चलो,
ऐसे सीधे चलने में आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन अब आप शॉर्टकट ले लो। पहले आपने देखा होगा कि एक समय तवायफों का कोठा होता था, तो वहां सब समाज के लोग कहते थे कि भाई जो बड़े बुजुर्ग है वो जाते थे, लेकिन बच्चे और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे उनको कहा जाता था वो गलत जगह है, वहां नहीं जाना, जब तक कि आप लोग पैर पे खड़े ना हो जाए। और बेटियों को खास करके वहां जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जब सरकार ने तो पढ़ने के लिए कहा ना, पढ़ने में क्या पैसा मिलता है, कितना कमा लोगे? 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000, राइट? बिल्कुल। लेकिन 4 बीवी, 2, आप उससे भी आगे निकल सकते हैं, अरमान मलिक से भी आगे निकल सकते हैं। अरमान मलिक ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि भाई हम 3 शादी किए, तो एक शादी को तो भाई हमने बर्बाद कर दिया, एक शादी को तो भाई उसके तरफ हम देखते तक नहीं है, और 2 बीवी को रखे हैं, दोनों को पतला कर दिए हैं, और रात में खाना, कैसे सोना, शॉर्ट कपड़ा पहनना, प्यार मोहब्बत करना, वो सारा कुछ आपको कहाँ मिलता है? सोशल मीडिया पे। और जो उनको पसंद नहीं करते हैं वो भी देखते हैं, जो पसंद करते हैं, पता नहीं कौन पसंद करते हैं, वो भी देखते हैं। उस पे कमेंट भी कमेंट चलता है, लाखों लाख आप देखिए उनके कमेंट होंगे। अब लोगों को लगता है कि ये 2 बीवी कर करके इतना पैसा कमा रहा है, हम 1,00,000 रुपया महीना कमाने में हमारा माथा पच्ची हो जाता है, पढ़ना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर बेचारा दिन रात आईएएस की तैयारी करने वाला डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, तो भाई रील बना लीजिए, यूट्यूब पे आ जाइए। सरकार की नौकरी करने की क्या जरूरत है? सब समाज बनाने की क्या जरूरत है? 4 बीवी रख लीजिए, 4 बीवी रख लीजिएगा तो भाई सबको एक एक करके रील पे डालिएगा, और जो जितना कम कपड़ा पहनेगा उस पे ज्यादा व्यू मिलेगा। जिसके साथ जितना प्यार मोहब्बत करके बारिश में भीगते हुए, पत्नी को पकड़ते हुए 4-4 पत्नी के साथ रोमांस कीजिए, और फिर आप देखिए 100-200 करोड़, 500 करोड़ का मालिक बन जाएंगे। और यही ये समाज बनने जा रहा है। समाज को एक गलत दिशा में ले जाने का काम ये अरमान मलिक कर रहा है। पायल मलिक जब निकलती है, इसको बिग बॉस से मैंने एक वीडियो बनाई थी, आई थिंक हमने कहा था कि छपरी बिग बॉस है। जी बिल्कुल। ये अपने स्टेटस को भूल गया है। अब बिग बॉस जो निकल गया, छपरी बॉस, इसको पता है कि भाई वो सब सीन तो ऐसे नहीं मिलेगा, तो ये छपरी टाइप्स के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाखों रुपए कमा रहे हैं, बीवी का अंग प्रदर्शन करवा करके, और ये छपरी बिग बॉस पे आ गए। और यही चीज अब हम लोगों भी देखने को मजबूर हो जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग तो इनकी नेगेटिविटी को अपने सर पे नहीं बैठा सकते, लेकिन कुछ जो यूथ है, जो लड़के हैं, जिनका बहुत मन करता है कि 1 बीवी, 2 बीवी, 3 बीवी, हम भी अरमान मलिक। मैम पायल तो अब घर से अब हम भी कमाएंगे। पायल अब घर से आउट हो गई है, अब अरमान मलिक वहां पे अकेले हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। भाई तो अरमान मलिक अकेले हैं तो वो तीसरा भी देखेगा ना, कृतिका के बाद भी वो किसी और पे नजर उस तरीके का वो डालेंगे। अब बिल्कुल, जब एक इंसान 2-3 बीवियां रख सकता है तो लाजमी है उसकी 4थी बीवी भी हो। क्यों नहीं हो सकती? जी 2 बीवी का कमाई खा रहा है, उसमें भी कम पड़ जाएगा। अब 4थी 5वीं का एंट्री कब होगा? जिस तरीके से ये अरमान मलिक भुक्खर है, 4थी 5वीं भी आ जाएगी, और वो भी कमाएगी सोशल मीडिया पे। ये लोग एक दुकान खोल, समझने की जरूरत है, जो सोशल मीडिया पे इन्होंने दुकान खोला है, उस दुकान में अपने आइटम को खड़ा करते हैं और इसी का कमाई खाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमारे समाज का बेड़ा गर्क कर देने वाले हैं। हमारे बच्चे अब पढ़ने से रहे, हमारे यूथ अब नहीं पढ़ने जा रही है। हमारा भी यूथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चंद जो अब यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहे, तो वो शॉर्टकट रास्ता अपना रहे, तो जिसमें खाली लड़कियां, जो जितना अश्लील परोसेगा उसकी कमाई उतनी ही होगी। तो ऐसे लोगों पर कहीं ना कहीं कोई कानून बनना चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं बिग बॉस पर भी लगाम लगनी चाहिए कि ऐसे कंटेस्टेंट्स आप सोशल काम करिए, ऐसे लोगों को जगह दीजिए जिन्होंने समाज का नाम रोशन किया, जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया है, वैसे लोगों को आप अपने प्लेटफॉर्म पे जगह दीजिए। बिग बॉस को ये होना चाहिए कि जो हमारे समाज का नाम रोशन कर रहा है, हम उसको आगे बढ़ाएं। जो कि हमारे समाज को बर्बाद करने का काम कर रहा है, आप उसको अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे जगह देते हैं और इतनी अश्लीलता की हदें पार करते हैं, और फिर
एक अनिल कपूर है, इनको भी पैसे की लत लगी हुई है, वो भी आ जाते हैं करने आए हैं मैम, वो बिग बॉस ओटीटी रोस्ट क्या करेंगे, खुद ही लल्लू टप्पू हुए अनिल कपूर को अभी संन्यास लेना चाहिए इन सब चीजों से। अनिल कपूर भी कहीं ना कहीं सठिया गए हैं। तो छपरी बिग बॉस देखने से पहले मैं उन गार्जियनों से कहूंगी कि अपने बच्चों के, अपने जो भी यूथ है, जो हमारे उम्र के भी हैं, जो यंग जनरेशन है, जो कहीं ना कहीं जो गलत दिशा में जाने से रुक सकते हैं, तो ऐसे छपरी बिग बॉस का बहिष्कार करना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बिग बॉस में अगर कोई कंटेस्टेंट आते हैं तो और मैं जाते जाते एक बात बताऊं, पायल मलिक को शर्म भी नहीं आती बखान करते हुए, कहती है कि बहुत अफसोस हुआ, और एक पल में बदल जाती है, कहती है कि अफसोस हुआ। अरे पहले तो तुमने तो किसी का पति छीना है, पायल मलिक ने तो किसी का पति छीना है, तो तुम्हारा पति को छीन लिया, तुम्हारा पति और तुम दोनों मिलकर तो रोजगार कर रही हो, कृतिका मलिक को भी तो नचवा रही हो, उसी का कमाई खा रही हो। तो ऐसे लोगों को इसके साइड को देखना भी पाप है। अगर पायल चाहती तो गर्ल्स के लिए एक रोल मॉडल बन सकती थी, लेकिन रोल मॉडल बनती तो फिर पहला पति कहाँ गया? बिल्कुल, पैसे कौन कमाता है? पैसे का लोभ। आप कपड़े देखिए, अरे सीखिए उस गांव की लड़की से, शिवानी से सीखिए, उस लड़की से सीखिए कि एक गरीब घर से निकली है और उसने आज तक एक अश्लील कपड़ा ड्रेस नहीं पहना है, तो उस लड़की से संस्कार सीखिए। पढ़ाई लिखाई से संस्कार नहीं होता है, संस्कार आपके अंदर बसता है। बिग बॉस एक सोशल प्लेटफॉर्म है, अगर यहाँ कोई आता है तो ऐसे ही कंटेस्टेंट को एंट्री देनी चाहिए जो कि एक मोटिवेशन दे यूथ्स को, क्योंकि लाजमी है जितने भी तमाम व्यूअर्स होते हैं बिग बॉस ओटीटी के, वो सब यूथ होते हैं। और अगर अरमान मलिक की तरह कोई जाते हैं इस सोशल प्लेटफॉर्म पे, तो वो साफ तौर पे जाहिर है कि वो गंदगी फैलाएंगे समाज में। मैं जाते जाते मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगी कि अगर आप सुन रहे हैं तो अरमान मलिक को बाहर कर दबा दीजिए। अरमान मलिक और कृतिका मलिक ये दोनों बाहर होनी चाहिए, ताकि समाज में गंदगी परोसने से आप बच पाए, देख पाए कि गंदगी कहाँ फैल रहा है। गंदगी अगर घर के दरवाजे पे है तो उनको झाड़ू से साफ कर देना चाहिए। तो अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए देशवा न्यूज में इतना ही। देशवा न्यूज के साथ बने रहे।